हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल BSR लर्निंग पॉइंट में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 3.4 के फर्स्ट क्वेश्चन में 3 नंबर और 4 नंबर का क्वेश्चन, जबकि प्रीवियस वीडियो में हमने 1 नंबर और 2 नंबर का क्वेश्चन कर लिया था। तो चलिए आज फाइनली 3 और 4 क्वेश्चन को बहुत ईजी वे में बनाते हैं। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, प्रश्न कहता है निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? ठीक है, तो यहाँ जो समीकरण दिया हुआ है इस समीकरण को विलोपन और प्रतिस्थापन वो दोनों विधि से हल करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं बहुत ईजी वे में। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर क्वेश्चन को नोट कर लिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा, तो इसका सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे कि इसको जो है समीकरण 1 मानेंगे, यानी कि 3x - 5y बराबर, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है समीकरण 3x - 5y और -4 दिया हुआ है और इक्वल में 0 है। तो इस 4 को क्या कीजिए उस साइड भेज दीजिए तो हो जाएगा +4, क्योंकि इस साइड -4 है उस साइड +4, इसको समीकरण 1 मानते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है इक्वेशन उसमें है 9x और ये 2y जो है ये इक्वल के उस साइड है, तो इसको क्या कीजिए इस साइड लाइए तो हो जाएगा, इस साइड प्लस में है इस साइड आएगा तो माइनस में, यानी कि 2y और बराबर में इस साइड 7 का 7 रह ही जाएगा। तो आपको आ गया ये समीकरण 2। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 जब ज्ञात हो जाता है तो आपको क्या करना है, विलोपन विधि में जब इसको विलोपन विधि से बनाएंगे, विलोपन विधि, तो विलोपन विधि से बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि यहाँ पर जो दिया हुआ है x के गुणांक या y के गुणांक, तो इसमें या तो x के गुणांक को सेम कर लीजिए दोनों समीकरण में, या नहीं तो y के गुणांक को सेम कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 9 है, तो x के गुणांक को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 को 3 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि समीकरण 1 को जब 3 से गुना कर देंगे तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये x का जो गुणांक है ये आपको सेम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए समीकरण 1 में 3 से गुना कर देते हैं और इसको लिखते हैं। जब 3 से गुना करेंगे समीकरण 1 में तो हो जाएगा 3 तिया 9x और 3 पचा 15y और बराबर में 4 तिया 12। ठीक है, इतना आ जाएगा, ये आ जाएगा समीकरण 1। और देखिए समीकरण 1 को ही गुना किए हैं 3 से, और उसके बाद देखिए समीकरण 2 जो है ये यहाँ पर है 9x - 2y बराबर 7। इस प्रकार से लिख लेना है आपको भी। और देखिए समीकरण यहाँ पर देखिए 9x यहाँ भी है 9x यहाँ भी है, यहाँ पर प्लस में 9x है और यहाँ पर प्लस में 9x है, तो दोनों जगह जब प्लस में है तो आपको इसको विलुप्त करने के लिए यहाँ पर चिन्ह परिवर्तन करना पड़ेगा, यानी कि प्लस की जगह पे माइनस देना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। ठीक है, तो घटाने पर लिखेंगे, तो घटाने पर जैसे ही आप इसको घटाइएगा तो यहाँ प्लस का चिन्ह है छुपा हुआ, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस छुपा हुआ है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों को जब आप जोड़िएगा या घटाइएगा 9x में से जब 9x को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि ये दोनों कट जाएगा। उसके बाद देखिए -15y में 2y को जोड़ेंगे तो हो जाएगा -13y और बराबर में देखिए 12 में से 7 घटेगा तो हो जाएगा आपको 5। ठीक है, तो अब देखिए आपको क्या हो जाता है, यहाँ पर y बराबर आपको आ जाएगा 5/13 -13। ठीक है, -13, क्योंकि देखिए -13 इस साइड गुना में है, इस साइड आएगा तो भागा में, यानी कि y का मान आ जाता है -5/13। ठीक है, माइनस हर में नहीं रहता है, अंश में चला जाता है। ठीक है, तो y का वैल्यू आपको आ गया -5/13। अब देखिए अब y के मान को समीकरण 1 या 2 में रख देंगे। ठीक है, तो चलिए y के मान को समीकरण 1 में रखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए y के मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 है अपने पास, यहाँ पर आप देख रहे हैं समीकरण 1 है 3x - 5y बराबर 4। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे 3x माइनस 5y बराबर 4। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस 5y बराबर में 4। और देखिए y का जो वैल्यू आया है वो आया आपको -5/13। तो यहाँ पर 3x माइनस 5 गुना यहाँ पर देखिए -5 बाय क्या हो जाएगा 13। तो यहाँ पर y का वैल्यू दे देंगे -5/13 और बराबर में 4 है तो 4। उसके बाद देखिए 3x माइनस और हो जाएगा आपको ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा तो 5 25 यानी कि, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और 5 25 बटे हो जाएगा 13। ठीक है, और बराबर में आपको आ गया 4। उसके बाद देखिए इस 25/13 को उस साइड जब भेजिएगा तो हो जाएगा 3x बराबर 4 माइनस 25/13। ठीक है, अब देखिए यहाँ इसका लॉस लेंगे तो हो जाएगा 3x बराबर यहाँ पर देखिए 13 चौक 52 यानी कि 52 हो जाएगा -25/13। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 13 और 1 का लॉस है 13 हो जाएगा और 1 से 13 में भाग देंगे 13 मरतबा कटेगा। 13 को 4 से गुना करेंगे 13 चौक 52 -25 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 3x बराबर हो गया आपको 27। ठीक है, और बटे 13। अब देखिए यहाँ पर 3 को भी भेजेंगे तो इस साइड गुना में उस साइड जाएगा तो भागा में, तो 27/13 और गुना में हो जाएगा 1/3। ठीक है, क्योंकि ये भागा में आ गया इस साइड। अब देखिए 3 नंबर 27 होता है तो यहाँ पर 9 मरतबा कटेगा। x बराबर हो जाएगा आपको 9/13। तो x का वैल्यू आ गया आपको 9/13 और y का वैल्यू आ गया आपको -5/13। तो आई होप आपको यह प्रश्न विलोपन विधि से समझ में आ गया है। तो चलिए अब प्रतिस्थापन विधि को इसी क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं, देखते हैं सेम आंसर आता है। तो चलिए प्रतिस्थापन विधि पे चलते हैं। तो देखिए कितना इजीली में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं कि किसी एक समीकरण से x या y का वैल्यू निकाल लेते हैं और दूसरे समीकरण में पुट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि समीकरण 2 से हम चलते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से आप समीकरण 1 भी ले सकते हैं। तो चलिए समीकरण 2 से चलते हैं। तो समीकरण 2 है 9x बराबर 2y + 7। ठीक है, तो देखिए इससे x का जब वैल्यू निकालना चाहे तो 9 को क्या करना पड़ेगा उस साइड भेजना पड़ेगा। तो x बराबर हो जाएगा 2y + 7 और बटे में 9, क्योंकि 9 इस साइड गुना में है इस साइड आएगा तो भागा में। ये आ गया आपको समीकरण 3। ठीक है, समीकरण 3 आ गया। अब आपको क्या करना है समीकरण 3 से x की वैल्यू को समीकरण 1 में जो है आपको पुट कर देना है। ठीक है, क्योंकि समीकरण 2 से ही समीकरण 3 बना है, इसीलिए x की वैल्यू को समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 है अपने पास 3x माइनस 5y बराबर में 4। ठीक है, और इसमें x के मान को रखेंगे तो 3 का तो 3 रहेगा ही और x का मान है 2y + 7। तो 2y + 7 रखेंगे, बटे में 9 है तो 9। उसके बाद देखिए -5y और बराबर में 4। ठीक है, अब आपको क्या करना है 3 से जो है ब्रैकेट के अंदर में गुना कर दीजिए, या नहीं तो 3 से 9 कट जाता है, 3 × 9 तो आप काट भी सकते हैं तो काट दिए। उसके बाद देखिए 2y + 7 बटे में आ जाता है 3 और -5y बटे में नहीं कुछ होते 1 दे दीजिए बराबर में 4 और इन दोनों का लॉसो जो है आपको आ जाएगा 3। और देखिए यहाँ पर 3 है तो 1 मरतबा कटेगा, 1 से गुना करेंगे तो 2y + 7 होगा और 1 से 3 में भाग देंगे 3 मरतबा कटेगा माइनस, और देखिए 3 को 5 से गुना करेंगे तो 15y हो जाएगा बराबर में 4 है तो 4 दीजिए। अब देखिए अब इसके आगे प्रोसेस क्या होता है। अब यहाँ पर 2y और -15y है तो आपको क्या हो जाएगा घट के 7 - 13y। ठीक है, क्योंकि 2y में से 15y घटेगा तो 13y हो जाएगा और ये 7 का 7 आई है। उसके बाद 3 है बराबर में देखिए 4 है बटे में 3। तो अब देखिए इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे। ठीक है, ऊपर वाले को नीचे वाले से, नीचे वाले को ऊपर वाले से। तो देखिए 7 - 13y को y से गुना करेंगे तो हो जाएगा 7 - 13y और उसके बाद 3 को जब 4 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। इस 7 को उस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा आपको -13y बराबर में 12 - 7। ठीक है, क्योंकि इस साइड जो है प्लस में है उस साइड जाएगा तो माइनस में। तो यहाँ पर आपको आ जाएगा -13y बराबर में 5। ठीक है, 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा और यहाँ पर हो जाएगा आपको जब आप 13 को उस साइड भेजिएगा तो y बराबर हो जाएगा
5/-13, क्योंकि -13 है, गुना में है तो y बराबर हो जाएगा, हर में माइनस नहीं रहता है, अंश में चला जाता है, तो -5/13, यानी कि y का जो वैल्यू है आपको आ गया -5/13। और विलोपन विधि से जब बनाए थे तो पर भी y का वैल्यू -5/13 आया था। अब इस y की वैल्यू को क्या करेंगे, समीकरण 3 में रख देंगे, ठीक है। तो देखिए समीकरण 3 है अपने पास, यहाँ पर निकला हुआ है समीकरण 3, तो इसी समीकरण 3 में y की वैल्यू को रखेंगे। तो चलिए रखते हैं दोस्तों, y का वैल्यू आ गया था -5/13 और x बराबर 2y + 7/9, ये समीकरण 3 है। तो इस वैल्यू को समीकरण 3 में रखेंगे। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो चलिए समीकरण 3 में रखते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 2, गुना में हो जाएगा, देखिए 2 और y के बीच में गुना का संबंध है तो गुना दिए, और y का वैल्यू है -5/13, तो यहाँ पर देते हैं -5/13, और प्लस में 7 है तो प्लस में 7/9 है तो 9। उसके बाद देखिए x बराबर हो जाएगा 2 से 5 में गुना हो जाए तो -10 हो जाएगा, क्योंकि 5 माइनस में है, -10/13 प्लस में 7, इसके बटे में 9 है कुछ होते 1, और पूरा के बटे में 9 है तो 9 दे दीजिए। उसके बाद देखिए x बराबर हो जाएगा 13 और 1 का लॉस 13 हो जाएगा, और यहाँ पर -10 हो जाएगा, और प्लस में 1 से 13 में भाग देंगे, 13 मरतबा कटेगा, 13 को 7 से गुना करेंगे तो 91 हो जाएगा, और बटे में 9। अब देखिए x बराबर हो जाएगा आपको 81, ठीक है, 81 हो जाएगा, 91 में से 10 घटेगा तो 81 बटे में 13, और बटे में हो जाएगा 9, और 9 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 दे दीजिए। उसके बाद देखिए इसको जब गुना में बदलिएगा तो 81/13, गुना में जब बदलते हैं तो नीचे वाला ऊपर जाता है और ऊपर वाला नीचे, तो 1 बटे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 में 81, यानी कि 9 मरतबा कट जाता है। तो अब आपको जो है आ गया x बराबर 9/13, ठीक है। तो x का मान आ गया 9/13 और y का वैल्यू आ गया आपको -5/13। तो इस प्रकार से विलोपन विधि में भी आया था इतना ही आंसर, और प्रतिस्थापन विधि में भी आया है इतना ही आंसर, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि में भी इतना ही सेम आंसर आया है। तो चलिए, और सेम आंसर ही आएगा, अलग अलग आंसर नहीं आएगा, विधि है बनाने की, दोनों प्रोसेस है, आंसर तो सेम आएगा। तो चलिए, आई होप आपको यह प्रश्न भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हम अगला प्रश्न पे आ चुके हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है 4 नंबर का, जो कि इस प्रकार से है, x/2 + 2y/3 बराबर -1 और x - y/3 बराबर 3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सेटल कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका लॉस लेकर के इसको ठीक कर लेंगे, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 2, यहाँ पर फिर से लिखेंगे x/2 + 2y/3 बराबर -1, और इसका लॉस लेंगे 2 और 3 का लॉस 6 हो जाएगा। और देखिए 2 से 3 6 में भाग देंगे, 3 मरतबा कटेगा, 3 को x से गुना करेंगे 3x। उसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा, 3 से 6 में भाग देंगे, 2 मरतबा कटेगा, 2 से 2y को गुना करेंगे तो 4y हो जाएगा, बराबर में -1। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो हो जाएगा आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई जब गुना कीजिएगा तो 3x + 4y को 1 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 3x + 4y, क्योंकि 1 से गुना करते हैं सेम ही रहता है। और 6 को -1 से गुना कीजिएगा तो -6। अब ये देखिए सेटल हो गया, यानी कि ये आपका आ गया समीकरण 1। उसके बाद देखिए समीकरण 2 बनाते हैं। तो समीकरण 2 में है आपको दिया हुआ कि x - y/3 बराबर 3, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अगेन x - y/3 बराबर में 3, और इसके बटे में नहीं कुछ होते 1 दे दीजिए, इसका लॉस हो जाएगा 3, और यहाँ पर हो जाएगा 3x - 3 से 3 में भाग देंगे, 1 मरतबा कटेगा y बराबर में 3। और देखिए यहाँ पर इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो हो जाएगा आपको, यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे, 3x - y को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x - y, और बराबर में 3 को 3 से गुना करेंगे 9 हो जाएगा। ये आपका आ गया समीकरण 2, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 जो है आपको पता चल गया। तो अब देखिए विलोपन विधि से इसको क्या करेंगे, पहले हल करेंगे, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। तो विलोपन विधि में क्या करते हैं, पहले विलोपन विधि में दोनों समीकरण के x या y वाला गुणांक को सेम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है समीकरण 1 है, आपके पास 3x + 4y बराबर -6, तो 3x + 4y बराबर में -6, और समीकरण 2 है आपके पास 3x - y बराबर में 9। अब देखिए ये भी 3x प्लस में है, ये भी 3x प्लस में है, गुणांक सेम है,
तो इसको काटने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ये भी प्लस में, ये भी प्लस में है, तो एक यहाँ पर समीकरण 2, एक में से समीकरण 2 को घटाएंगे, ठीक है। घटाने पर तो देखिए घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो माइनस लग जाएगा, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो प्लस लग जाएगा, यहाँ पर प्लस का चिन्ह छुपा हुआ है तो माइनस लग जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, 3x में से 3x घटेगा यानी कि कट जाएगा दोनों, और 4y में से y घट जाएगा, जुट जाएगा, क्योंकि ये प्लस का चिन्ह का वैल्यू है, अब इस माइनस का वैल्यू नहीं है, तो 4 1 5y हो जाएगा, और बराबर में -6 और -9 हो जाएगा आपको -15, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है तो -15 हो जाएगा। तो y बराबर आपको हो जाएगा -15/5, क्योंकि 5 गुना में ऐसा रहेगा तो भागा में तो हो जाएगा -3, 5 तिया 15, यानी कि y का वैल्यू -3 आ गया आपको। तो चलिए y का वैल्यू आपको आ गया -3। अब इसी प्रकार से क्या करेंगे, x के वैल्यू को निकालेंगे, तो y का मान जो है समीकरण 1 या 2 में रखेंगे। तो चलिए रखते हैं, देखते हैं x का वैल्यू कितना आता है। दोस्तों y का वैल्यू आया है -3, और समीकरण 1 जो है वह है 3x + 4y बराबर -6। तो y के मान को समीकरण 1 में रखेंगे, y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए समीकरण 1 में रखते हैं। तो y का मान जो है समीकरण 1 में रखेंगे, पहले समीकरण 1 को लिखेंगे। तो समीकरण 1 है 3x + 4y बराबर -6, और यहाँ पर देखिए y का मान आया -3, तो 3x + 4 गुना हो जाएगा -3, क्योंकि y की जगह पे y का मान देंगे, बराबर में -6। अब आपको क्या करना है, 3x और 4 और 3 को गुना करना है, तो देखिए प्लस और माइनस, प्लस गुना माइनस हो जाता है माइनस, और 4 तिया 12 बराबर में -6। इस 12 को उस साइड भेजेंगे, इस साइड माइनस में उस साइड जाएगा, तो प्लस में 3x बराबर हो जाएगा -6 + 12, तो 3x बराबर हो जाएगा आपको, देखिए 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, यानी कि x बराबर हो जाएगा आपको 6/3, तो 3 दूना 6, तो x का वैल्यू आएगा 2, ठीक है। x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू आपको आ गया -3। तो x और y का वैल्यू जो है आपको विलोपन विधि से पता चल गया है। तो चलिए इसी क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। आई होप आपको यह प्रश्न विलोपन विधि से क्लियर हुआ। तो चलिए अब प्रतिस्थापन विधि पे चलते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि जब बनाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिस्थापन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। और देखिए प्रतिस्थापन विधि बनाने के लिए सबसे पहले समीकरण को लिखना पड़ेगा। तो समीकरण आया था, समीकरण 1 था आपके पास 3x + 4y बराबर -6, और समीकरण 2 3x - y बराबर 9, ठीक है। तो इसमें देखिए आसान समीकरण जो आपको लगेगा, तो आसान समीकरण 2 लगता है, ठीक है। तो आसान समीकरण से क्या करेंगे, x या y के वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो चलिए समीकरण 2 से चलते हैं, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 आसान है, तो समीकरण 2 है 3x - y बराबर 9, और y का वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -y बराबर 9 माइनस में 3x, क्योंकि इस साइड 3x प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में 3x। अब देखिए इस माइनस को उस साइड भेजेंगे तो y बराबर हो जाएगा, देखिए माइनस इंटू 9 - 3x, ठीक है। माइनस से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए y बराबर क्या हो जाएगा, -9 और माइनस माइनस हो जाएगा +3x, ठीक है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर इतना आ गया, y का जो वैल्यू है वो आ गया आपको -9 प्लस में 3x। इसको मान लीजिए आप समीकरण 3, ठीक है। तो समीकरण 3 में जो है आपको y का वैल्यू फाइंड हो चुका है। तो y के मान को समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है, क्योंकि समीकरण 2 से ही समीकरण 3 बना है, इसीलिए 2 में नहीं रखेंगे, और y का वैल्यू को क्या रखेंगे, समीकरण 1 में। तो चलिए y के मान को समीकरण 1 में रखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 है 3x + 4y और बराबर में है -6, ठीक है। 3x + 4y बराबर में -6, और y का जो वैल्यू है वह है -9 + 3x, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे y का वैल्यू। तो देखिए 3x प्लस में हो जाएगा 4 इंटू में y का वैल्यू है -9 प्लस में 3x, और बराबर में हो जाएगा -6। अब आपको इसका क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पर 3x प्लस 4 से गुना होगा तो 4 9 36, यानी कि हो जाएगा -36, और 4 से गुना होगा 3 में तो 4 तिया 12x, और बराबर में -6। अब देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 3x - 36 + 12x बराबर में -6।
अब देखिए 3x और 12x जाति वाला जाति के साथ जुटता है तो 12 3 हो जाएगा 15x। और देखिए इस 36 को उस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा -6 और इस 36 को उस साइड भेजेंगे प्लस में 36 और बराबर में देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 15x बराबर 36 में से 6 घटा तो 30 बचा। और देखिए यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 30/15 क्योंकि 15 इस साइड गुना में इस साइड आएगा तो भागा में, तो x बराबर हो जाएगा आपको 2। ठीक है, x का मान 2 आया और y का मान आ गया आपको। अब देखिए x का वैल्यू जो 2 आया तो y का मान तो अभी नहीं आया है। x के मान को क्या करेंगे समीकरण 3 में रखेंगे। ठीक है, तो x के मान को चलिए समीकरण 3 में रखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो चलिए x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 है अपने पास, यहाँ पर रख देते हैं। तो देखिए समीकरण 3 है y बराबर मान निकला था समीकरण 3 में y बराबर -9 प्लस में 3x। ठीक है, y बराबर -9 प्लस 3x यही है समीकरण 3। ठीक है, तो इसमें मान रखते हैं x का, तो देखिए -9 प्लस 3 गुना x का मान आया है 2, तो 2 देते हैं। उसके बाद देखिए y बराबर हो जाएगा -9 प्लस 3 दूना 6, तो y का वैल्यू आ जाएगा -9 प्लस 6, तो यानी कि आपको -3 आ जाएगा। तो y का वैल्यू आ गया -3 और x का वैल्यू आ गया 2। तो इस प्रकार से, और विलोपन विधि में भी सेम आंसर आया था। तो चलिए आई होप आपको यह प्रतिस्थापन विधि से यह प्रश्न जो है सो अच्छे से क्लियर हुआ। तो दोस्तों अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। कहता है निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको प्रतिस्थापन विधि से नहीं कहता है ज्ञात करने के लिए, सिर्फ कहता है विलोपन विधि से ज्ञात करने के लिए। सबसे पहले जो ये कंडीशन दिया हुआ है 2 नंबर के 1 नंबर के क्वेश्चन में, और या 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर जो भी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे समीकरण बनाएंगे। ठीक है, इसी में समीकरण छुपा हुआ है। तो देखिए समीकरण बनाएंगे, समीकरण बनाने के बाद उनको हल करेंगे विलोपन विधि से। तो चलिए फटाफट ये क्वेश्चन करते हैं, बने रहिए वीडियो में अंत तक। तो दोस्तों देखिए प्रश्न कहता है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, कहता है मान के चलिए कोई भिन्न है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। तो कहता है भिन्न जो है 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले मानते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि भिन्न का अंश बराबर है x तथा भिन्न का हर बराबर y। तो चलिए मानते हैं, माना कि भिन्न का अंश बराबर है x। ठीक है, माना कि भिन्न का अंश बराबर है x तथा हर बराबर y। ठीक है, तो यहाँ पर बोलेंगे तथा हर बराबर y, यानी कि भिन्न का हर y है और भिन्न का अंश x है। तो चलिए अब जो भिन्न हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, भिन्न बराबर सूत्र होता है अंश बटे हर। ठीक है, अंश बटे हर। तो देखिए अंश को माने हैं x तो x देंगे और हर को माने हैं y तो y देंगे, यानी कि भिन्न आपका निकल के आ गया भिन्न बराबर x बटे y। ठीक है, भिन्न आपका आ गया x बटे y। तो चलिए अब जो प्रश्न कहता है तो प्रश्नानुसार चलेंगे, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें। ठीक है, तो चलिए अंश में हम 1 जोड़ देते हैं। तो कहता है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, तो चलिए अंश में 1 जोड़ देते हैं, यानी कि x में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दे, यानी कि y हुआ हर में से क्या करेंगे 1 को घटा लेंगे। कहता है अंश में 1 जोड़ दे और y में हर में 1 घटा दे तो भिन्न जो है 1 में बदल जाती है, यानी कि भिन्न जो है क्या हो जाती है 1 हो जाती है। भिन्न क्या हो जाती है 1। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको समीकरण बनाना है। तो इसके बटे हम नहीं है कुछ हो तो 1 दे दीजिए और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर दीजिए, तो ये समीकरण के रूप में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो इसको 1 से गुना करेंगे तो x + 1 ही होगा, और इसको भी 1 से गुना करेंगे तो y - 1 ही होगा। इस y को इस साइड उठा के लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस साइड प्लस में इस साइड आएगा तो x - y, और इस साइड प्लस में इस साइड जाएगा तो माइनस में, यानी कि -1 हो जाएगा। ठीक है, ये -1 पहले से है और ये भी -1 आ गया। अब देखिए x - y बराबर हो जाएगा आपको x - y बराबर माइनस माइनस जुटता है, यानी कि -2 समीकरण 1 आ गया आपको
समीकरण 1। अब आपको क्या करना है, पुनः जो है अगेन प्रश्न को रीड करना है। तो देखिए प्रश्न अगेन कहता है, 2 कंडीशन दिया रहता है। तो चलिए दूसरा कंडीशन कहता है कि यदि क्या करें, यदि हर में 1 जोड़ दे। कहता है अंश को कुछ नहीं कीजिए। तो चलिए अंश को कुछ नहीं करते हैं, अंश x को माने हैं तो अंश को कुछ नहीं करेंगे। और कहता है हर में 1 जोड़ दे, ठीक है। तो चलिए हर है y में 1 जोड़ देते हैं। तो हर में 1 जोड़ दे तो यह भिन्न जो है 1/2 हो जाती है, 1/2 हो जाती है। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा, x को 2 से गुना करेंगे 2x और बराबर में y+1 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा y+1, ठीक है, y+1। अब देखिए इस y को इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा 2x - y और बराबर में इस साइड 1 बचेगा और ये आपका आ गया समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 जो है फाइन हो गया। अब इसको क्या करेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही ईजी मेथड है सॉल्व करने का। चलिए दोस्तों यहाँ पर लिखते हैं विलोपन विधि। तो चलिए विलोपन विधि से इसको सॉल्व करेंगे। तो विलोपन विधि कहता है कि समीकरण 1 या 2 में x या y के गुणांक सेम होना चाहिए। तो देखिए समीकरण 1 जो है वह है अपने पास x - y = -2। तो यहाँ पर लिखेंगे x - y = -2 और समीकरण 2 है 2x - y = 1, ठीक है। इतना है समीकरण 2। अब इसको क्या कीजिए, यहाँ पर समीकरण 1 आ गया ये और ये समीकरण 2 है। इसमें देखिए y जो है दोनों में समान है, यहाँ भी y है यहाँ भी y है। और x जो है यहाँ पर 2x है और यहाँ पर x है। तो x का गुणांक समान नहीं है जबकि y का गुणांक समान है। तो यहाँ पर क्या लेंगे, दोनों का चिन्ह भी समान है तो यहाँ पर देंगे घटाने पर, ठीक है, घटाने पर, क्योंकि ये भी माइनस में है ये भी माइनस में है, घटाएंगे नहीं तो कटेगा नहीं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस में 2 है तो यहाँ पर प्लस छुपा हुआ है तो यहाँ पर चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस। चिन्ह बदल दीजिए सबका, यहाँ पर माइनस है तो प्लस और यहाँ भी प्लस छुपा हुआ है तो चिन्ह माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इस चिन्ह का वैल्यू नहीं है, अब इस प्लस का वैल्यू है। तो देखिए अब देखिए x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा, देखिए यहाँ पर x - 2x और ये पर माइनस में y है और ये प्लस में y है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर x - 2x बराबर हो जाएगा -2 और ये -1, ठीक है। तो x में से 2x जाएगा तो हो जाएगा -x बराबर में -2 और -1 हो जाएगा -3, माइनस जुड़ता है तो माइनस कैंसिल हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा 3, यानी कि x का जो वैल्यू है वो आ गया 3। तो चलिए x के वैल्यू को समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 है अपने पास x - y = -2। समीकरण 1 है x - y = -2। तो यहाँ पर रखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए समीकरण 1 में रखेंगे x का मान। तो समीकरण 1 है x - y = -2। तो यहाँ पर लिखेंगे x - y = -2 और x का मान 3 आया तो यहाँ पर 3 - y = -2 और देखिए यहाँ पर 3 है x का मान। तो इसको क्या करेंगे, उस साइड भेजेंगे तो -y बराबर हो जाएगा -2 और -3, क्योंकि 3 प्लस में ऐसा रहेगा तो माइनस में -y बराबर हो गया आपको -5 और ये माइनस कैंसिल, यानी कि y बराबर आ गया आपको 5। तो y का वैल्यू 5 आ गया और x का वैल्यू आ गया 3। तो अब आपको क्या करना है, भिन्न बराबर लिखना है। तो भिन्न बराबर क्या लिखे थे तभी, भिन्न बराबर आया था हमको x/y, भिन्न बराबर x/y। तो भिन्न में x का वैल्यू है, आपको x का वैल्यू आया है 3 तो 3 देंगे। उसके बाद y का वैल्यू आया है आपको 5 तो 5 देंगे, यानी कि भिन्न बराबर आपको आ जाता है 3/5, ठीक है। यानी कि यही आ जाता है आपका आंसर। तो यही निकालना था। आई होप आपको यह प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। तो बढ़ते हैं आगे और चलते हैं अगले प्रश्न को फटाफट करते हैं। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। अब दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 2 नंबर का। 2 नंबर कहता है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। कहता है 5 वर्ष पूर्व का बात कर रहा है, यानी कि पहले। तो 5 वर्ष पहले नूरी की जो आयु थी, नूरी आदमी का नाम है और उसकी आयु जो है सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात यानी कि बाद, भविष्य में नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी फटाफट करते हैं। यह बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को बहुत ईजी वे में सॉल्व करते हैं। बने रहिए वीडियो में अंत तक। इससे भी पहले भी हमने दोस्तों आपको बताया कि इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले मानते हैं। तो चलिए मानते हैं कि माना कि नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष,
तथा सोनू की वर्तमान आयु वह वर्ष। तो चलिए यहाँ पर मानते हैं, माना कि नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, माना कि नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर क्या हो जाएगा, y वर्ष। ठीक है, सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। तो चलिए इसके बाद कहता है प्रश्नानुसार। अब चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। तो चलिए 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु हो जाएगा 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। तो 5 वर्ष पूर्व यानी कि पहले बात करेंगे तो x में से 5 वर्ष घट जाएगा, यानी कि वर्तमान है x और पहले अगर जाएंगे तो x - 5। मान के चलिए किसी का उम्र है 10 साल, कहेंगे 5 साल पहले, तो 10 में से 5 घटा दिए। तो इसी प्रकार से वर्तमान उम्र है x और उसमें से 5 वर्ष पीछे कर दिए, तो यानी कि पूर्व चला गया, तो x - 5 वर्ष हो गया। उसके बाद देखिए 5 वर्ष बाद सोनू की आयु, 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, तो सोनू की आयु है y वर्ष। अब 5 वर्ष पूर्व चलेंगे तो y - 5 हो जाएगा, y - 5 वर्ष। अब आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि जो कहता है वो करना है। तो क्वेश्चन कहता है कि 5 वर्ष पूर्व जो है नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो चलिए 5 वर्ष पूर्व जो नूरी की आयु थी यानी कि x - 5 जो थी वह सोनू की आयु के 3 गुनी थी। तो सोनू की आयु है y - 5 और इसका क्या था, 3 गुना था। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, लिख लेना है। ठीक है, और चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो समीकरण बन के आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए x - 5 बराबर हो जाएगा आपको 3 से गुना करेंगे y में तो 3y और 5 से गुना करेंगे 3 से 5 में गुना करेंगे तो -15। अब देखिए x और इस 3y को क्या करेंगे, इस साइड लाएंगे तो -3y और इस 5 को उस साइड भेजेंगे तो -15 है ही इस साइड, और इस 5 को भेजेंगे तो +5 हो जाएगा। यानी कि x - 3y बराबर हो गया आपको -10, क्योंकि -15 में 5 जोड़ेंगे तो -10 होगा। ठीक है, ये आ गया आपको समीकरण 1। अब देखिए समीकरण 2 में क्या करेंगे, दूसरा कंडीशन जो कहता है तो यहाँ पर लिखेंगे अगेन, सवाल में कंडीशन दूसरा कहता है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात यानी कि भविष्य में 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु हो जाएगा x + 10, क्योंकि नूरी का वर्तमान है x और उसमें 10 जोड़ देंगे तो x + 10 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको 10 वर्ष पश्चात अगर सोनू की आयु की बात करें, पश्चात सोनू की आयु, तो 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु हो जाएगा y + 10 वर्ष। ठीक है, y + 10 वर्ष। तो चलिए अब जो क्वेश्चन कहता है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो चलिए 10 वर्ष पश्चात नूरी की जो आयु है वह है x + 10। तो यहाँ पर लिखेंगे x + 10 और 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु की क्या हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। तो y + 10 की क्या हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिख दिया है हमने, 2 गुनी हो जाएगी। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सॉल्व करेंगे तो x + 10 बराबर हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे 2y प्लस में हो जाएगा 10 दूना 20 और इस 2y को इस साइड लाएंगे तो x - 2y बराबर हो जाएगा 20 - 10, क्योंकि इस 10 को उस साइड भेज दिए। तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा x - 2y बराबर में 10। ठीक है, ये आ गया आपको समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 जो है आपको फाइन हो गया है। अब देखिए क्या करेंगे, विलोपन विधि से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और नूरी तथा सोनू की वर्तमान आयु का पता करेंगे। तो चलिए अब इसको विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमको क्या करेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हमने विलोपन विधि, और फर्स्ट जो इक्वेशन आया था, फर्स्ट इक्वेशन था x - 3y बराबर में -10 और दूसरा इक्वेशन था आपको कि x - 2y बराबर में 10। ठीक है, ये समीकरण 2 है। तो चलिए इस प्रकार से निकला था समीकरण। अब इसको विलोपन विधि से जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लकीर देने के बाद देखिए x का गुणांक समान है और यहाँ पर देखिए x यहाँ भी प्लस में है, यहाँ भी प्लस में है, तो यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। ठीक है, घटाने पर। तो देखिए घटाने पर लिखेंगे तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा, छुपा हुआ है, और उसके बाद माइनस का चिन्ह यहाँ पर है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का चिन्ह छुपा हुआ है तो माइनस हो जाएगा, और ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस कट जाएगा
और देखिए यहाँ पर -3y प्लस में 2 है, तो यहाँ पर लिखिए -3y प्लस में 2 है। इस चिन्ह का वैल्यू नहीं होगा, अब इस चिन्ह का वैल्यू होगा बराबर में -10 और -10, ठीक है, -10 और -10। देखिए -3y प्लस 2y हो जाएगा आपको -y और बराबर में हो जाएगा माइनस माइनस जुड़ता है तो -20 हो जाएगा। तो y माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर आ गया 20, यानी कि y का वैल्यू आ गया आपको 20। y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 है x - 3y बराबर -10, और देखिए x - 3 गुना y का वैल्यू आया है 20, तो यहाँ पर रखेंगे 20 बराबर में -10, तो x - 20 या 60 हो जाएगा और बराबर में -10, यानी कि x बराबर हो जाएगा आपको -10 प्लस में 60, क्योंकि इस साइड -60 है, इस साइड आएगा तो +60 बराबर यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 50, ठीक है। 60 में से 10 गया तो 50, यानी कि x का वैल्यू आ गया आपको 50, ठीक है। x का वैल्यू आपको 50 आ गया। तो x माने थे नूरी की आयु को, तो यहाँ पर हो जाएगा अतः नूरी की वर्तमान आयु नूरी की वर्तमान आयु हो जाएगा आपको 50 वर्ष, क्योंकि 50 x माने थे नूरी की वर्तमान की आयु को, और सोनू की वर्तमान आयु हो जाएगा, सोनू की वर्तमान आयु को माने थे y, और y बराबर निकला 20 वर्ष, तो यहाँ पर आ जाएगा 20 वर्ष, ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों का जो है वर्तमान आयु का पता चल जाता है। तो आई होप आपको यह प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है 3 नंबर का, और 3 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। कहता है मान के चलिए 2 अंकों की संख्या, जैसे मान के चलिए 6 3 ले लेते हैं, और उसके अंकों का जो योग है वह 9 है, ठीक है। तो 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं बहुत इजी वे में। तो चलिए बने रहिए वीडियो में अंत तक। तो चलिए 3 नंबर के क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले मानते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि इकाई अंक बराबर x। मान के चलिए कोई संख्या होगा, मान के चलिए 63 ले लेते हैं उदाहरण के लिए। तो इकाई अंक ये हो गया, दोहाई अंक ये हो गया, तो 2 अंकों की संख्या है ये। और यहाँ पर हमने माना कि इकाई अंक x, तो देखिए इकाई अंक 3 है, तो इसी को मान लिया हमने x, और दहाई अंक को मान लेते हैं दहाई अंक, और दहाई अंक को मान लेते हैं y। तो संख्या जो बनेगा वह क्या बनेगा, संख्या हो जाएगा आपको 10y प्लस x, ठीक है। तो संख्या आपको हो जाएगा 10y प्लस x। ये देखिए किस प्रकार से हो गया, मान के चलिए 63 ले लेते हैं। 63 में इकाई है 3 और दहाई है 60। तो दहाई को क्या कर गए हैं, यहाँ पर देखिए दहाई को 10 से गुना किए हैं, तो यहाँ पर भी 6 है दहाई, तो 6 को क्या करेंगे 10 से गुना करेंगे और इकाई को जोड़ देते हैं। तो इकाई है 3, यहाँ पर देखिए इकाई अंक को जोड़े हैं, तो इकाई है 3, तो इसमें 3 जोड़ दीजिए, तो 10 10 60 प्लस 3 क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो है आपको संख्या बन जाता है 2 अंकों का, ठीक है। तो इसीलिए इसी रूल पे आपको यहाँ पर मानना है कि माना कि इकाई अंक बराबर x, दहाई अंक y, तो संख्या क्या हो जाएगा 10y प्लस x, ठीक है। तो इतना आ जाता है आपको संख्या। अब आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन कहता है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो मान के चलिए इकाई और दहाई अंक का योग जो है वह 9 है। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 9, ठीक है। 2 अंकों की संख्या है और उसके अंकों का जो योग है वह 9 है। तो 2 अंकों की संख्या, तो इकाई अंक x और दहाई अंक y, तो और दोनों का योग क्या है 9 है। ये आ गया आपको समीकरण 1, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन में क्या कहता है, दूसरा कंडीशन कहता है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना, कहता है जो संख्या निकला है उसका 9 गुना। तो चलिए अब अगेन चलते हैं, यानी कि इस संख्या, यह जो संख्या है इसको बोलता है कि इस संख्या का 9 गुना, तो 10y प्लस x, इसका जो है 9 गुना, ठीक है, 9 गुना। और उसके बाद देखिए पढ़ते हैं, कहता है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है।
तो संख्या के पलट जब देंगे तो पलटने से बनी संख्या आपको हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं पलटने पर, पलटने पर बनी संख्या, पलटने पर बनी संख्या। तो पलटने पर बनी संख्या आपको हो जाएगा y की जगह पर x हो जाएगा और x की जगह पर y हो जाएगा, तो 10x प्लस y हो जाएगा। ठीक है, 10x प्लस y। तो जब हम संख्या को पलट देंगे, अंक को पलट देंगे, तब जो संख्या बनेगा तो वह हो जाएगा 10x प्लस y। और इस संख्या यानी कि इस संख्या का मतलब जो संख्या है हकीकत में वह हो जाएगा आपको 10y प्लस एक्स। तो देखिए कहता है इस संख्या का 9 गुना, तो यानी कि 10y प्लस एक्स का 9 गुना, और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, पलटने से बनी संख्या ये है, तो यहाँ पर लिखेंगे 10x प्लस वाई पलटने से बनी संख्या का जो है 2 गुना है। ठीक है, का 2 गुना है। तो चलिए इसको 2 से गुना कर देते हैं। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो 9 से 10y में गुना करेंगे तो 10 नंबर 90y हो जाएगा, प्लस में 9x हो जाएगा, बराबर में 10 दूना 20x हो जाएगा, प्लस में 2y हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, x वाला को x वाला के पास जा और y वाला को y वाला के पास ला लेंगे। सबको इस साइड ला लीजिए तो हो जाएगा आपको, या नहीं तो सबको उसी साइड भेज दीजिए। तो इस साइड 20, यहाँ पर देखिए इस साइड कुछ नहीं बचेगा तो 0 बचेगा, और इस सबको उस साइड ले जाते हैं। तो 20x है इस साइड तो 20x, और 9x इस साइड आएगा तो -9x। यहाँ पर देखिए प्लस में 2 है तो 2 है, और 90y इस साइड आएगा तो -90y। ठीक है, क्योंकि प्लस में इस साइड है, इस साइड कुछ नहीं बचा, 0 बचा, तो 0 बराबर हो जाएगा 20 में से 9 जाएगा तो 11x, और माइनस में क्योंकि देखिए यहाँ पर 90 में से 2 में से 90 तो नहीं घटेगा, तो उल्टा घटेगा, और उल्टा घटेगा तो माइनस का चिन्ह लगेगा। 90 में से 2 घटेगा तो 88 वह आ गया आपको। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 11 कॉमन ले लेना है, तो 0 बराबर क्या हो जाएगा 11 इंटू एक्स माइनस 8। ठीक है, 8 हुआ। अब देखिए 11 इस साइड गुना में इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा भागा में, तो 0 बटा हो जाएगा 11 बराबर में एक्स माइनस 8 हुआ। और देखिए ये कट के हो जाएगा आपको 0। तो यानी कि इसको आप सीधा करके लिख लीजिए, पहले इसको लिख लीजिए उसके बाद इसको लिख लीजिएगा। तो लिखिए तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस 8 हुआ बराबर हो जाएगा आपको 0, और ये आ गया समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 आपको पता चल चुका है। तो आप समीकरण 1 और 2 जब पता चल जाता है तो विलोपन विधि से इसको सॉल्व कर दीजिए। तो चलिए आप विलोपन विधि से चलते हैं, विलोपन विधि। तो चलिए विलोपन विधि को अपनाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों आपके पास प्रश्न समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 9। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 9, ये है समीकरण 1। और समीकरण 2 है आपके पास, यहाँ पर आपको दिखा देते हैं अभी जो निकला जस्ट। समीकरण 2 है x माइनस 8y बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 8y बराबर 0, x माइनस 8y बराबर में 0, ये आ गया आपको समीकरण 2। अब इसको क्या करना है, विलोपन विधि से हल करना है। तो चलिए इसको विलोपन विधि से हल करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर x का जो है समान है, x का गुणांक समान है, तो यहाँ पर क्या करेंगे घटाएंगे। ठीक है, घटाने पर तो देखिए क्योंकि इसका चिन्ह जो है चिन्ह भी समान है, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह छुपा हुआ है, माइनस हो जाएगा, माइनस चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा। और देखिए 0 में प्लस का चिन्ह छुपा हुआ है तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्लस माइनस ये है तो कैंसिल हो जाएगा, और प्लस प्लस देखिए y प्लस में क्या हो जाएगा 8y, क्योंकि इस चिन्ह का वैल्यू नहीं है, इस चिन्ह का वैल्यू है, तो प्लस में y है और प्लस में 8y है, बराबर में 9 और माइनस में 0 हो जाएगा। तो 8y और y जुट के 9y हो जाएगा, और बराबर में 9, क्योंकि 9 में से 0 जाएगा 9 ही बचेगा, एक मर्तबा कट जाएगा। y बराबर क्या हो गया 1, यानी कि y का वैल्यू आपको आ गया 1। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब y के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, तो चलिए y के मान को समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 है, यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 9। तो देखिए समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 9, और y का वैल्यू आया है 1, तो x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 9, और x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 1, x बराबर हो जाएगा 8। ठीक है, चलिए x बराबर आपको आ गया 8। अब देखिए संख्या निकालेंगे। ठीक है, तो संख्या जब निकालेंगे तो संख्या आया था, तभी संख्या बोले थे कि संख्या आया था 10y प्लस एक्स। ठीक है, 10y प्लस एक्स। तो चलिए 10 गुना y का वैल्यू है आपको 1, तो यहाँ पर y का वैल्यू दे देंगे 1, और x का वैल्यू आया 8, तो यहाँ पर 8 दे देंगे। तो क्या हो जाएगा 10 गुना 1 10 ही हो जाएगा, प्लस में 8 हो जाएगा, यानी कि 18। तो वह संख्या जो है आपको निकल गया
जो संख्या आपको कह रहा था क्वेश्चन में निकालने के लिए वह संख्या आपको आ गया 18, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और इस प्रश्नावली को फटाफट एंड कर लेते हैं, तो बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्नावली पे। तो चलिए इस प्रश्नावली को पहले सॉल्व करते हैं। अब जो है 2 क्वेश्चन मात्र बचा है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है यहाँ पर 4 नंबर का। कहता है मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। ठीक है, 2000 रुपया निकालने के लिए मीना कुमारी जो है वह बैंक गई और खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। ठीक है, 50 रुपया और 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किया। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। चलिए इस क्वेश्चन को भी बहुत ईजी वे में सॉल्व करते हैं, बने रहिए वीडियो में अंत तक। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में मानेंगे कि माना कि मीना को 50 रुपये के मिले नोट की संख्या x तथा 100 रुपये के मिले नोट की संख्या y। ठीक है, तो चलिए इसको मानते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं, तो देखिए यहाँ पर मानेंगे माना कि मीना को मिले 50 रुपये के नोट की संख्या बराबर है x। ठीक है, 50 रुपये की माना कि 50 रुपये का जो नोट उसको मिला तो कै गो मिला उसको मान लिया है x, तथा 100 रुपया के नोटों की संख्या बराबर y। ठीक है, यानी कि 50 रुपया के नोटों की संख्या x तथा 100 रुपया के नोटों की संख्या y, यानी कि मीना को जो मिला। ठीक है, तो कै गो मिला वो तो पता नहीं है, तो नोट की संख्या को ही मान लिए x और y। ठीक है, तो चलिए 50 रुपये की नोट की संख्या को x माने और 100 रुपये की नोट की संख्या को y माने। तो मीना जो है प्रश्नानुसार यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, तो प्रश्नानुसार मीना को 25 ठो नोट मिला। तो 25 ठो नोट मिला तो दोनों मिला करके ही नहीं मिला। तो चलिए यहाँ पर x + y बराबर क्या हो जाएगा 25, यानी कि 50 रुपया और 100 रुपया दोनों नोट मिला करके, दोनों की संख्या मिला करके कितना हो जाएगा 25 नोट मिला। तो यहाँ पर समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 x + y बराबर 25, तो समीकरण 1 हो जाएगा। अब देखिए दूसरा कंडीशन कहता है कि मीना को 2000 रुपया निकालना था। तो देखिए जब मीना ने 2000 रुपया निकाला तो उसको 50 रुपये का भी नोट मिला और 100 रुपये का भी नोट मिला। तो चलिए 50 रुपया का जो नोट मिला तो 50x, यानी कि 50 रुपये के नोटों की संख्या x है, तो कुछ नोट तो मिला होगा 50 रुपया का, तो 50x और प्लस 100 रुपया का भी कुछ नोट मिला होगा, तो 100 और 100 रुपया के नोटों की संख्या हुआ है, तो 100 y हो जाएगा बराबर में हो जाएगा 2000 रुपया का। ठीक है, तो यानी कि इन दोनों मिला करके 50 रुपया का मान के चलिए उसको 5 गो नोट मिला, तो 5 2500 रुपया हो गया, और 100 रुपया का मान के चलिए उसको कुछ नोट मिला, तो ये दोनों मिला करके 2000 रुपया उन्होंने निकाला। ठीक है, तो चलिए मान के चलिए इसको बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं x और y का वैल्यू कितना आता है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो यहाँ तक आप समझ चुके हैं, तो अब यहाँ पर देखिए ये समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप विलोपन विधि से जब भी बनाइएगा क्वेश्चन, विलोपन विधि, तो देखिए विलोपन विधि से जब भी आप बनाते हो क्वेश्चन, तो आपको x या y वाला पक्ष को क्या करना पड़ता है, या तो x के गुणांक को समान कीजिए या नहीं तो y के गुणांक को समान कीजिए। जब y के गुणांक को समान कीजिएगा तो इस समीकरण 1 में 100 से गुना करना पड़ेगा। यदि आप x के गुणांक को समान करते हैं तो समीकरण 1 में 50 से गुना करना पड़ेगा। तो चलिए समीकरण 1 में 50 से गुना करते हैं। तो समीकरण 1 में जब 50 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 50x, प्लस में हो जाएगा 50y, और बराबर में हो जाएगा 25 को जब 50 से गुना करेंगे तो 25 पंचे 125, यानी कि 125 पे 0 हो जाएगा, यानी कि 1250। अब देखिए समीकरण 2 जैसे का तैसा यहाँ पर लिख देंगे 50x + 100y बराबर में 2000। ठीक है, अब देखिए ये दोनों यूनिट जो है सेम है, 50x और दोनों का चिन्ह भी समान है, यहाँ भी प्लस छुपा है यहाँ भी प्लस छुपा है, तो यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। ठीक है, घटाने पर जब यहाँ पर लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि सभी जगह प्लस है, ये कैंसिल हो जाएगा, और 50 में से 100 घटेगा तो -50 हुआ हो जाएगा, और बराबर में 1250 में से 2000 रुपया घटेगा तो आपको हो जाएगा 750। ठीक है, 750 रुपया बचेगा, क्योंकि 2000 में से जब 1250 घटाएंगे तो 750 बचेगा। अब देखिए इस और माइनस में बचेगा। ठीक है,
क्योंकि 2000 में माइनस लगा हुआ है, तो बड़ा वाला अमाउंट में जब माइनस लगा रहता है तो माइनस में बचेगा, माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर हो जाएगा 750/50। ठीक है, 0 कैंसिल, क्योंकि 50 इस साइड गुना में इस साइड आएगा तो भागा में y बराबर हो जाएगा 75/5, यानी कि 15 × 5 = 75, 15, तो y बराबर हो गया 15। ठीक है, y का मान आ गया 15। तो y के मान को क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो y के मान को समीकरण 1 में रखेंगे, तो चलिए समीकरण 1 में रखते हैं y के मान को। समीकरण 1 है अपने पास x + y बराबर 25 और y का मान आया 15। ठीक है, y का मान आ गया 15, y का मान 15 आया है, प्लस में क्या हो जाएगा 15 बराबर में 25 और x बराबर हो जाएगा 25 - 15, क्योंकि इस साइड प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में x बराबर हो जाएगा 10। ठीक है, यानी कि देखिए x जो माने थे वह माने थे 50 रुपया के नोटों की संख्या, और y जो माने थे वह माने थे 100 रुपया के नोटों की संख्या। ठीक है, तो x माने थे 50 रुपये के नोटों की संख्या को, तो यहाँ पर हो जाएगा 50 रुपये के नोटों की संख्या, 50 रुपये के नोटों, अतः 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर में 10। ठीक है, क्योंकि इसको माने थे x, और 100 रुपये के नोटों की संख्या, 100 रुपये के नोटों की संख्या इसको y माने थे, तो हो जाएगा ये 15। ठीक है, क्योंकि y का मान आया था 15, तो ये आपका हो जाता है आंसर। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आई होप आपको यह प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, तब इसके बाद यह प्रश्नावली एंड हो जाता है। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। तो चलिए दोस्तों, अब लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, जो कि बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। चलिए इसको फटाफट करते हैं। कहता है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। ठीक है, 3 दिनों का नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग से लगता है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किया। तो चलिए 7 दिनों तक जो पुस्तक उन्होंने रखा, तो 3 दिन का जो किराया उसको लगा, तो 3 दिन का लगा, उसके बाद जो है नियत किराया 3 दिन का लग गया उसको, तो बचा 4 दिन, और 4 दिन का अतिरिक्त किराया लगा उसको, तो और 27 रुपया अदा करना पड़ा। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को बहुत ईजी वे में करते हैं। सबसे पहले माना कि नियत किराया बराबर x तथा अतिरिक्त किराया बराबर y। तो चलिए इसको मानते हैं और बनाते हैं फटाफट इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों हम यहाँ तक आ चुके हैं, तो चलिए मानते हैं। माना कि नियत किराया बराबर x, माना कि नियत किराया बराबर x रुपया। ठीक है, माना कि नियत किराया बराबर x रुपया तथा अतिरिक्त किराया बराबर y रुपया। ठीक है, माना कि नियत किराया बराबर x रुपया तथा अतिरिक्त किराया बराबर y रुपया। अब आपको क्या करना है, सरिता ने क्या किया, 7 दिन तक एक पुस्तक को रखा। ठीक है, तो देखिए नियत किराया जो है वह 3 दिन का होता है। ठीक है, नियत किराया 3 दिन का होता है। तो मान के चलिए 7 दिन पुस्तक को रखा। ठीक है, 7 दिन क्या किया, पुस्तक को रखा, और 3 दिन का नियत किराया होता है। तो 3 दिन का जब नियत किराया होता है, तो 3 दिन इधर कट गया तो बचा 4 दिन, 4 दिन मिला के ना 7 दिन होता है। तो 3 दिन का नियत किराया होता है, तो यानी कि 3 दिन का नियत किराया, और नियत किराया को माने x, तो ये तो हो जाएगा आपको x, और 4 दिन जो है अतिरिक्त रखा पुस्तक को, तो अतिरिक्त किराया उसको y रुपया लगता है। अब जय दिन रखेगा y उतना y रुपया लगेगा, तो 4 दिन रखा तो 4 y रुपया लगेगा, और दोनों को जोड़ के उसको कितना रुपया, 27 रुपया चुकाना पड़ा। तो ये जो है आपका समीकरण बन जाएगा। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। तो देखिए सरिता ने 7 दिन जब पुस्तक को रखा, तो 3 दिन का उसको नियत किराया लग गया x रुपया, और 7 दिन न रखा तो 3 दिन का तो x से टका लेता है, और 4 दिन का तो 4 y रुपया, मिला के हो गया 27 रुपया उससे लिया। समीकरण 1 हो जाएगा ये। उसके बाद देखिए अगेन जब चलेंगे प्रश्न में, तो अगेन कहता है कि सुशी जो है वह जो है 5 दिन पुस्तक को रखा। तो 5 दिन, मान के चलिए 5 दिन रखा, तो 5 दिन में 3 दिन वह रखा, और 2 दिन रखा, 3 और 2 5 हो जाता है। तो 3 दिन का किराया तो x से टका लेता है, लेकिन 2 दिन का किराया 2 y रुपया लेता है। ठीक है, और दोनों मिल के हो जाता है आपको पूरा रुपया। तो देखिए 3 दिन का किराया तो x से हो जाएगा, प्लस
2 दिन एक्स्ट्रा रखा ना, तो 2 दिन एक्स्ट्रा का हो जाएगा 2 रुपया, और मिला के उसको 21 रुपया लिया, ठीक है। 21 रुपया अदा करना पड़ा, ये समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से समीकरण 1 और 2 निकल जाता है। अब इसको विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, तो विलोपन विधि, चलिए विलोपन विधि से इसको सॉल्व करते हैं। तो विलोपन विधि कहता है कि समीकरण 1 और 2 को लिख लीजिए, x + 4y बराबर 27, और समीकरण 2 है x + 2y बराबर 21। अब देखिए दोनों जो है यहाँ पर x का गुणांक समान है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, घटाने पर लिखेंगे, क्योंकि चिन्ह भी समान है। तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, माइनस यहाँ भी प्लस है, माइनस यहाँ भी प्लस है, तो माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल, और 4y में से 2y घटेगा तो 2y बचेगा, और बराबर में 27 में से 21 घटेगा तो 6 बचेगा, और y बराबर हो जाएगा 6/2, 2 तिया 6, यानी कि y का वैल्यू आ गया 3। और y का वैल्यू जब 3 आ गया तो y के मान को क्या कीजिए, समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए। तो यहाँ पर रखते हैं y के मान, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 है अपने पास कि x + 4y बराबर 27। आप यहाँ पर देख रहे हैं समीकरण 1 है x + 4y बराबर में 27, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे x + 4y बराबर 27, x + 4y बराबर में 27, ठीक है। अब देखिए y का मान 3 है, तो y का मान 3 यहाँ पर रख देंगे। x + 4y बराबर 27 में जब y का मान 3 रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x + 4 × 3 बराबर में 27, और आपको हो जाएगा x + 4 तिया 12 बराबर 27, और x बराबर हो जाएगा आपको 27 - 12, और x बराबर आपको आ गया 27 में से 12 जाएगा तो आपको बचेगा यहाँ पर 15 बचेगा, ठीक है, 15, ठीक है। तो x का मान आ गया 15, यानी कि x जो माने थे वह माने थे नियत किराया, तो नियत किराया आपको हो गया नियत किराया आपको हो गया 15 रुपया, ठीक है। नियत किराया आपको आ गया 15 रुपया, नियत किराया को x माने थे। और अतिरिक्त किराया आपको हो जाएगा अतिरिक्त किराया, तो अतिरिक्त किराया को y माने थे, तो y बराबर आपको 3 आया, ठीक है, y बराबर 3, तो अतिरिक्त किराया हो जाएगा 3 रुपया, ठीक है। इस प्रकार से आपको यह क्वेश्चन जो है सो बन के कंप्लीट होता है। आई होप आपको यह प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और अगले प्रश्नावली को लेकर के आएंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको यह तरीका और मेथड आपको कैसा लगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, अगला प्रश्नावली को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।